बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। आज मुख्तसरन आपसे मैं दुल्ला भट्टी और उसके कारनामों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये पंजाब का वो किरदार है जिसके मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ और किस्से हमारी सोसाइटी के अंदर जो हैं वो गर्दिश करते हैं, लेकिन इसकी तहकीकी अंदाज से जब हम बात करते हैं तो हमें इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये करैक्टर दरअसल अकबर बादशाह के ज़माने का है और ये जुर्रत और बहादुरी की अलामत के तौर पर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो हुआ ये, या इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि ये पिंडी भट्टियाँ जो दुल्ले दीबार का मरकज़ भी कहलाता है, ये दुल्ला भट्टी का मरकज़ था। दुल्ला भट्टी के वालिद का नाम फरीद ख़ां था और दादा का नाम बिजल ख़ां था। इन दोनों को मुग़लों के साथ लड़ाइयों या दुश्मनी के नतीजे में कत्ल किया गया था या शहीद किया गया था। उसका पस मंज़र भी ये था कि दिल्ली से कंधार और काबल जाने वाला जो दीगर रास्तों के अलावा एक रास्ता दिल्ली से लाहौर और दैन पिंडी भट्टियाँ और फिर आगे भेरा, पहले दरिया चनाब को क्रॉस करके फिर आगे जो दरिया झेलम को क्रॉस करके आगे चला जाता था। इस रास्ते से जब भी कंधार और काबल की फ़ौजी मुहिम होती कोई, तो इसी रास्ते से या दीगर रास्तों से भी जो फ़ौजें होती थी उनका आना जाना रहता था। तो जब ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई C-130 तो थे नहीं, हवाई जहाज़ तो थे नहीं, तो फ़ौजें जो थीं वो सारी पैदल होती थीं। हाथी होते थे उनके साथ, घोड़े होते थे, खच्चर होते थे, गधे होते थे। तो हज़ारों की फ़ौजें जब उनकी आमदोरफ्त होती तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका पड़ाव होता था। जब उनका पड़ाव होता था तो वहाँ वो उनकी जो मुकामी काश्तकार होते थे उनकी फसलों को भी उजाड़ते थे। तो बिल्कुल यही एक पस मंज़र है कि पिंडी भट्टियाँ के इलाके के अंदर भी इन फ़ौजों की आमदोरफ्त के हवाले से पड़ाव होता था। जब तो मुकामी जो गरीब काश्तकार थे और उनका इन्हिसार सिर्फ छोटी मोटी फसलों के ऊपर होता था, वो फसलें जब तबाह बर्बाद होती उन फ़ौजों की आमदोरफ्त की वजह से और जानवरों के चारे की वजह से या दीगर ज़रूरियात की वजह से, तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। वो जो आने वाले दिन थे वो बड़े फिर पुरसान हाल उनके गुज़रते। चुनाचे और फिर एक और था कि उनको कंपनसेशन नहीं दी जाती थी। अगर वो डिमांड करते कि हमारा मालिया ही माफ़ कर दिया जाए, तो मुकामी जो ज़िम्मेदारान होते थे वो ज़्यादा सख्ती कर से काम लेते थे और टैक्स वसूल करते थे। इसी के ख़िलाफ़ दुल्ला भट्टी के वालिद और दादा ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनको मार दिया गया। तो दुल्ला भट्टी जिसकी पैदाइश दरिया चनाब के किनारे चूचक के करीब हुई, उसको विरसे में ये दुश्मनी मिली कि उसके बाप और दादा को कत्ल किया गया था इनकी वजह से। चुनाचे जब जवान हुआ तो उसने उसी तहरीक की सरकर्दगी की और सरबराही में इर्द गिर्द के कबाइल और सरकर्दा अफराद को भी साथ मिलाया। चुनाचे उसका भी मुतालबा यही था कि वो काश्तकारों के ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर है कि मुकामी जो सूबेदार था लाहौर का या मुकामी जो अमायदीन थे हुकूमत की तरफ से, उनको ये जो कोशिश थी या जद्दोजहद थी वो कबूल नहीं थी। चुनांचे उसको बागी करार दिया गया। बागी जब करार दिया गया तो फिर वो ज़ाहिर है उसने छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू की और छापा मार कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ़ जगहों पे उसके मुग़लों के साथ जो है वो झड़पें भी होती रहीं। तो उन झड़पों के नतीजे में वो जो काफ़िले होते थे सरकारी, उसकी तजारती काफ़िले या माल आने जाने के हवाले से थे, तो दुल्ला भट्टी उसके ऊपर छापा मार कार्रवाइयाँ करता और वो सरकारी माल लूट लेता। लेकिन वो लूटा हुआ माल मुकामी काश्तकारों और गरीबों को वो तकसीम करता था। एक तो उसका कारनामा ये है कि वो काश्तकारों की तहरीक का सरबराह था, दूसरा ये था कि वो गरीबों का रखवाला था, हमदर्द था उनका, और फिर उसने बग़ैर किसी मजहबी तासुब के दूसरी कौमों के अफराद के साथ भी बड़ी हमदर्दी का सलूक किया। जैसा कि पिंडी भट्टियाँ के करीब कोट नक्का में एक जो मशहूर रवायत है सुंदर मुदरिये की, कि वहाँ एक
मूल चंद जो हिंदू था, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत और जवान थी, सुंदर मुंदरिये, तो उसके ऊपर मुकामी जो मुसलमान ज़िम्मेदार फरिश्ता हो गया, उसने ज़बरदस्ती उसके साथ निकाह करने की कोशिश की। तो मूल चंद दौड़ता हुआ दुल्ला भट्टी के पास आया, अपनी फरियाद सुनाई। दुल्ला भट्टी ने उसकी लड़की के बाप की हैसियत से उस मुसलमान ज़िम्मेदार की खूब चितरोड़ की, और फिर खुद ही उसका रिश्ता एक और जो सांगला हल से उसका दोस्त था हिंदू, उसके बेटे से करवाई, और ख़ुद बाप बनकर उसमें शरीक हुआ। और वहीं से फिर ये सुंदर मुंदरिये, तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले धी भी आई, बोझे शक्कर पाई, इस तरह का वो पूरा गीत जो है उसके मुतल्लिक मशहूर है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसी हिंदू लड़की की इज़्ज़त को बचाने के ज़ुमरे में ही जो लोहड़ी का गीत है या लोहड़ी का फेस्टिवल है, उसको मनाया जाता है। तो गोया कि ये जो साथ साथ स्टोरीज जो हैं वो साथ चलती हैं। तो मुग़लों के साथ झड़पें होती रहीं, कई साल तक जद्दोजहद उसकी जारी रही। तो बिल आखिर उसको चूड़काना और शेखुपुरा के करीब जो उसके साथ आखिरी झड़प हुई सूबेदार जो लाहौर का था मुग़ल, तो उसके नतीजे में उसको गिरफ़्तार करके लाहौर के मल्ला नखास, जो मौजूदा लंडा बाज़ार कहलाता है, वहाँ उसको ले जाकर फांसी पे चढ़ाया गया। जब उसको फांसी पे चढ़ाया गया तो जो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं शाह हुसैन, उन्होंने इस मंज़र को भी अपनी आंखों से देखा था, और उन्होंने झूम कर फिर कुछ शेर भी इस हवाले से अदा किए थे। तो बहरहाल कि दुल्ला भट्टी जो है, इसकी कब्र मयानी शरीफ के अंदर भी कुछ अर्सा पहले, कुछ दहाइयों पहले दरियाफ़्त की गई। तो बहरहाल इस बारे में तो थोड़ा सा इख्तलाफ है कि वो उसकी असल कब्र है या नहीं है। तो ये करैक्टर अपने कारनामों, अपनी हमदर्दी, काश्तकारों की तहरीक की सरबराही और उनकी आवाज़ बनकर जो उसने अपने आप को मनवाया है, ये आवाज़ जो है वो आज भी पूरे पंजाब, ख़्वाह वो इधर का पंजाब हो या उधर का पंजाब हो, वो उसमें गूंजती हुई हमें नज़र आती है। तो दुल्ला भट्टी उसके अगर देखा जाए तो वो जुर्रत और बहादुरी की एक अलामत के तौर पर हमें वो नज़र आता है। तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे, कुछ गुफ्तगू इसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा भी हम करेंगे।